नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तख्तापलट होने वाला है, इंडिया गठबंधन की तैयारी महत्वपूर्ण है। लेकिन आज वंदे भारत पर, वंदे मातरम पर जो चर्चा पार्लियामेंट के अंदर है, उस पर सरकार तो घिर गई। यानी कि झूठ की कोई मर्यादा नहीं। नरेंद्र मोदी यानी कि झूठ के महारथ हैं, ये हो गए। लेकिन इसी झूठ से ममता बनर्जी की घंटी भी बज रही है। अब ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में घंटी बज रही है। पिछली बार चुनाव में रविन्द्रनाथ टैगोर का वेशभूषा अर्पण किए थे हमारे देश के प्रधानमंत्री। उसके जरिए दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के मार, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर की आत्मा इनके अंदर समाहित हो गई है, जा रहे थे। और इस बार वंदे मातरम। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के अंदर हुमायूं कबीर और तीसरा असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री। लेकिन बागेश्वर पंडित और साध्वी रितंबरा का भी वहां पर धमाका। तो साध्वी रितंबरा और बागेश्वर को किस तरह भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही है और भेज रही है, यूज कर रही, उसको यूज कहा जाता है। और किस तरह हुमायूं कबीर को खड़ा करके बाबरी मस्जिद की नींव, यानी कि एसआईआर से सफल नहीं हो पाए पश्चिम बंगाल में, तो यह हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद का मुद्दा छेड़ दो, बाद में घुसपैठियों पर तो लपेट ही लेंगे, शुरू है। और यह संकेत अब मिल भी गया पार्लियामेंट से कि इस बार वंदे मातरम और वंदे भारत वहां गूंजेगा। दूसरी चीज, राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इस बात पर रोक लगाई कि आप यहां कैंपस में या राज्यसभा के अंदर इस नाम का यूज नहीं कर सकते। और बार बार नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में उसी बात को दोहराते रहे। यह बड़ी महत्वपूर्ण, तो इससे ममता बनर्जी के लिए बड़ी मुश्किलें हो गई। अब दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, अब यह इंडिया गठबंधन के उन घटक दलों को अब यह समझ आ गया, चाहे उद्धव ठाकरे हो और चाहे शरद पवार हो और चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे जयंत चौधरी भले मोदी सरकार के हिस्सा हो और अनुप्रिया पटेल मोदी सरकार के हिस्सा हो जो उत्तर प्रदेश से आती हैं, उन लोगों को भी यह समझ आ गया कि उनकी भी राजनीतिक आयु समाप्त है अगर मोदी के साथ रहे तो, और उत्तर प्रदेश में भी सब कुछ समाप्त हो जाएगा। दूसरी तरफ नीतीश कुमार बड़ी बैठक बुलाए थे। नीतीश कुमार के बैठक से क्या निकलता है वह देखना, और कौन कौन नेता हाजिर होता है यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार के फैसले क्या होंगे। लेकिन अब इंडिया गठबंधन जिस तरह से तैयारी कर रहा है और घेराई हो रहा है, और नीतीश कुमार एक बार फिर कहा जा रहा है कि वह इंडिया गठबंधन को एकजुट अब करने निकल गए हैं, तो नीतीश कुमार एकजुट करने का मतलब है कि आने वाले वक्त में नरेंद्र मोदी की कुर्सी जा रही है और चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं। इसका मतलब यह साफ है। अब चंद्रबाबू नायडू के मंत्रालय को भी छीनने की एक सोची समझी रणनीति के तहत कार्य किया जा रहा है मोदी सरकार द्वारा, क्योंकि डायरेक्ट चंद्रबाबू नायडू से इस्तीफा मांगने का राममोहन रेड्डी मंत्री का यह हिम्मत नहीं है नरेंद्र मोदी के अंदर। तो बड़ी साजिश के तहत माहौल बना करके टीवी चैनलों पर चर्चा करवा करके और राममोहन रेड्डी को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करने की एक कोशिश, अप्रत्याशित कोशिश जो की जा रही है, वह नायडू के सामने चलने वाली नहीं है। बल्कि नायडू अब चाहते हैं इस बात को कि इंडिया गठबंधन एकजुट हो जाए
और इस सरकार से छुटकारा दिलाया जाए, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी का जो रास्ता जा रहा है, नीतीश के बाद नायडू का ही नंबर है। तो पहली शुरुआत बिहार से हुई है। ऐसे में दो बड़ी अहम सवाल हैं जिस पर हम लोग को चर्चा करना बहुत जरूरी है। पहला कि मोदी ने अपनी पक्की कर ली है अब विदाई, इस पर पहले चर्चा करेंगे कि मोदी ने अपनी पक्की कर ली है अब सरकार से विदाई। और दूसरा, मोदी की यही गलती अब सरकार गिराने के लिए काफी है। वंदे मातरम के फेर में पड़ गए मोदी। अभी पहले इस पर चर्चा कर ले कि मोदी ने अपनी पक्की कर ली अब सरकार की विदाई, तो यह शुरुआत होती है बिहार से। बिहार में नीतीश कुमार आ भी गए, सरकार बना भी लिए, लेकिन नीतीश कुमार के बेटे के माध्यम से जो खेल करने की और साजिश रचने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की, नीतीश कुमार को यह पसंद नहीं आया। 20 साल से सीएम है नीतीश कुमार, उसके पहले केंद्र की सरकार में भी थे। 20 सालों से नीतीश कुमार ने अभी तस्वीर भी नहीं आने दिया, मीडिया के सामने भी नहीं आते थे। लेकिन इस चुनाव से 2025 विधानसभा उनके बेटे निशांत कुमार को एक हवा बना दिया भाजपा ने। अब मुख्यमंत्री फिर बनने के बाद, जब फिर मुख्यमंत्री बन गए और 20 सालों की सत्ता 25 साल की तरफ अग्रसित हो गई है, तो नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट यानी कि एग्जिट प्लान तैयार कर रही थी भाजपा निशांत कुमार के जरिए, और संजय झा को इस काम में लगा दिया गया था कि उनके बेटे का नाम आगे बढ़ाएंगे तो नीतीश कुमार पीछे हट जाएंगे। नीतीश कुमार यह रणनीति जब समझ गए तो नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का ऑफर स्वीकार करना पड़ा, ऐसा लोग कह रहे हैं। मुझे तो अभी भी नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है, लेकिन इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। इसलिए भी यह बात आ रही है कि अब इंडिया गठबंधन जुट हो रहा है। ममता बनर्जी जो दूर हो रही थी, वह ममता बनर्जी अब नजदीक आना शुरू हो गई है। दूसरी चीज, वंदे मातरम, अब मोदी छोड़ के वंदे मातरम का नारा मोदी के आने पर पार्लियामेंट में लगा, जिस नारे को लेने के लिए उपराष्ट्रपति ने फाउंडेशन लगा दिया, उसी पर चर्चा भी था। अब नरेंद्र मोदी ने जो इशारा किया पार्लियामेंट से, वह साफ था कि यह बिहार के लिए एक रास्ता तैयार किया जा रहा है, इसीलिए इस पर चर्चा भी कराई गई। और इस पर चर्चा को सरकार ही करा रही है चर्चा, इस पर कोई डिमांड नहीं थी। इंडिगो को लेकर के लाखों लोग सड़क पर हैं, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। एसआईआर को लेकर के कितने बीएलओ ने अपने प्राण गंवा दिए, लेकिन उसके लिए चर्चा नहीं हो रही है। लोगों के वोटों का अधिकार छीना जा रहा है, उसके लिए नहीं हो रहा है। बेरोजगारी बढ़ रही, महंगाई बढ़ रहा है, देश लूट रहा है, बर्बाद हो रहा है, उसके लिए नहीं हो रहा है, कुर्सी के लिए हो रहा है। और इसी कुर्सी के फेर में ममता बनर्जी जो बहुत सपोर्ट कर रही थी पीछे पीछे बैकडोर से, जो बैकडोर कहते हैं, आज जब उन पर पड़ आई है तो छटका रही है, तब इंडिया गठबंधन को तलाश रही है। कहां है इंडिया गठबंधन? तो अब 272 के आंकड़े का खेल शुरू हुआ है, लेकिन इसमें कांग्रेस का रोल साफ यही है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने कह दिया, और आधिकारिक रूप पर भी कई बार कह दिया है, पवन खेरा ने भी यह बात कही है कि 172 लाइए और 100 सांसदों का सपोर्ट ले लीजिए, सरकार बना लीजिए। यानी कि चंद्रबाबू नायडू के लिए जो रास्ते तैयार हो रहे हैं अब, और चंद्रबाबू नायडू आगे बढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ जुड़ता हुआ कारवां अब नजर आ रहा है नरेंद्र मोदी की इस रवैये के बाद। अब नरेंद्र मोदी ने
जो चुप्पी साधी है एयर इंडिया को लेकर के, और कहीं ना कहीं सोची समझी रणनीति के तहत हुमायूं कबीर को और असुद्दीन ओवैसी की एंट्री कराई है पश्चिम बंगाल में। बागेश्वर धाम वाले बाबा और साध्वी रितंबरा को जो प्रकट कराया है पश्चिम बंगाल में, अब माहौल बिगड़ गया है। अब 29 सांसद जो तृणमूल कांग्रेस के थे वह हमलावर हो गए मोदी पर, जो इनके लिए बैकडोर से सपोर्टेड थे वह अब इनके सामने फ्रंट खोल बैठे हैं। और ममता बनर्जी अगर सामने से फ्रंट खोल करके अगर कांग्रेस के समक्ष जाती हुई नजर आ रही है, अब उनको ऑप्शन वही मिल रहा है, तो फिर अखिलेश यादव तो खैर थे लेकिन उतने नहीं थे, अब वह और नजदीक आ जाएंगे। यानी कि जिस गठबंधन को तोड़ के फूट डाल करके मोदी अपनी सत्ता को काबिज रखे थे, मोदी की एक गलती और मोदी की साजिश ही उसका पर्दाफाश करते हुए, और मोदी ने खुद अपने चाल का पर्दाफाश करते हुए अपनी सरकार के विदाई तय कर बैठी है। इसके दो मायने हैं। पहला कि बागेश्वर और साध्वी रितंबरा को उतार करके यह दिखाया कि, और हुमायूं कबीर को उतार करके बाबरी मस्जिद का चर्चा करा करके, और फिर हम यह हिंदू राष्ट्र है, ये है वो है, बागेश्वर धाम के जरिए कि हम मस्जिद तो नहीं बनने देंगे, यह करके हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने का, और इसी पैटर्न पर पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव होगा और वंदे मातरम भी गुजेगा, यह सब बात करके। हालांकि नरेंद्र मोदी इसमें भी फंस गए, वह आवाज को लिखने वाला व्यक्ति वहीं से थे, पश्चिम बंगाल से ही, कोई गुजरात के नहीं थे और नरेंद्र मोदी के घर के भी नहीं थे, लेकिन बड़बोलापन है ना, बड़बोलापन इनका ले लेता है। अब यही चीज इनके लिए भारी पड़ रहा है मोदी जी के लिए। लेकिन मोदी ने यह जो गलती की है, अब कुर्सी गिराने के लिए, खाली यह भी कहा जा रहा है कि इसलिए पक्की अपनी राह कुर्सी की कर दी है क्योंकि नायडू उधर नाराज, कि उनके मंत्री की कुर्सी छीनने के लिए एक साजिश रचा जा रहा है, चर्चा कराया जा रहा है उस पर। और नीतीश कुमार के बेटे की एंट्री कराने के बाद नीतीश कुमार का एग्जिट प्लान तैयार किया जा रहा है, तो नीतीश ममता के संपर्क में और नायडू कांग्रेस के संपर्क में, यानी कि ममता, नीतीश, नायडू फिर एकजुट, और इनकी एकजुटता ही नरेंद्र मोदी के विदाई का कारण बनने जा रही है, और यही सत्ता का कारण था। अब आते हैं दूसरे छोर पर महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जिस तरह से अब टकराव के मूड में है, पिछली बार भी मैंने कार्यक्रम में कहा था उनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो भाजपा में विलय कर दे या तो उद्धव ठाकरे के पास घर वापसी कर ले, नहीं तो टूट फूट मच जाएगी। और वह तोड़ फोड़ शुरू हो गई है एकनाथ शिंदे की पार्टी के अंदर। अब एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं शरद पवार के जरिए वह उद्धव ठाकरे के नजदीक पहुंचने की कोशिश में भी है, और अगर यह कोशिश सफल हो गई तब तो एकनाथ शिंदे बच जाएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं होगा। और अगर टूट गए तो आने वाले वक्त में शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी टूटने जा रहे हैं, इसका मतलब, क्योंकि नीतीश और नायडू अगर हट जाते हैं तो मोदी और मोदी का कारवां, उसका विकल्प भी इंडिया गठबंधन से ही तलाश रहा है कि अगर इन लोगों ने छटका, ये लोग छटक गए तो कर लिया जाए, लेकिन यह सफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इंडिया गठबंधन 272 के आंकड़े को पूरा करने के लिए नीतीश कुमार इस काम में लगते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज की जो बैठक नीतीश कुमार की है वह सबको बुलाया गया है। कहा जा रहा है कि इस पर भी विचार होने हैं, और नीतीश और ममता अगर संपर्क में है तो 272 के आंकड़े हो जाएंगे, क्योंकि नायडू भी साथ आ जाएंगे, जो मोदी सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं होगा। दूसरी चीज,
नायडू के मोदी का साथ छोड़ने का मुख्य कारण मैं आप दर्शकों को बताता हूं। जिस तरह से इंडिगो का विमान रद्द हुआ और इंडिगो को बर्बाद किया है नरेंद्र मोदी ने, 65% की हिस्सेदारी, और गौतम अडानी को यह सौंपने का एक रास्ता तैयार किया जा रहा है और लाखों करोड़ों की दलाली कमाई गई है। जिस तरह टिकट का रेट 5,000 की जगह 50,000 बढ़ा हुआ और बाकी के जो छोटी छोटी फ्लाइटें हैं वह असूल रही है, कमा रही है, वह पैसे किसके पास जा रहे हैं? अब डिबेट में चर्चा का विषय है कि मंत्री जी इस्तीफा कब देंगे। चंद्रबाबू नायडू की बात कर रहा हूं, बड़ी ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही एक सरकार गिरने का कारण यह बनने जा रहा है। इंडिगो को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया गया है, शेयर मार्केट खत्म हो गया, अब उसके एयरवे पर किसी को भरोसा नहीं रह गया, पैसे नहीं लौटाया जा रहा है और अब पैसे की धन उगाही कर जा रही है। टीवी चैनलों पर जब राम मोहन रेड्डी की चर्चा हो रही है, जो मंत्री है, उद्यान मंत्री, हर टीवी चैनल पर कि मंत्री जी इस्तीफा कब देंगे, वही मीडिया कभी भी पहलगाम पर या दिल्ली हमले पर यह चर्चा नहीं की कि अमित शाह इस्तीफा कब देंगे, लेकिन राममोहन पर कराई जा रही है। इसका मतलब नायडू यह समझ गए हैं कि हमारे मंत्री का इस्तीफा मांगने की हिम्मत नहीं है, तो चर्चा के जरिए यह मंगाया जा रहा है, मीडिया मैनेज किया जा रहा है। तो चंद्रबाबू नायडू, यह बात निकल रही है अब कि चंद्रबाबू नायडू इस्तीफा नहीं देंगे, इस्तीफा के साथ साथ समर्थन वापसी का भी लेटर देंगे इस सरकार को, जैसे इसे तूल पकड़ाएंगे। यानी कि इंडिया गठबंधन का जो ऑफर था, ऑलरेडी ऑफर नीतीश और नायडू के पास था, अब चंद्रबाबू नायडू के पास यह मौका है कि वह अपना प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकते हैं और एक अच्छा काम कर सकते हैं। जो आंध्रा के लिए अभी कर रहे हैं वह देश के लिए कर पाएंगे, देश के लिए वह नाम हो पाएगा जो अभी नाम आंध्रा में है। तो उसके लिए नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकते हैं और चंद्रबाबू नायडू अगर आए तो नीतीश का आना पक्का है, ममता भी फंसी हुई है तो ममता भी आएंगी, अब साथ अखिलेश यादव भी आएंगे उत्तर प्रदेश अगर जीतना है, और एकनाथ शिंदे, शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी एक होंगे, यह मजबूरी बन जाएगी उन लोगों की। ऐसे में नरेंद्र मोदी के पसीने छूट जाएंगे। तो अब जो यह षड्यंत्र उल्टा पड़ रहा है और विपक्ष एक बार फिर कोशिश में लग गया है, अगर कहा जाए तो राहुल गांधी या कांग्रेस कह ले कि कांग्रेस एक बार तख्ता पलट में लग गई है, तो इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कांग्रेस का खुला ऑफर है कि कोई भी प्रधानमंत्री बनो, 100 सीटों का हम समर्थन देते हैं, 172 लाओ। तो अब 272 सांसदों को एकजुट करने की तैयारी बड़ी शुरू हो गई है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। और नरेंद्र मोदी ने गलती कर दी है। इंडिगो का केस जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनने से इंकार कर दिया है, यानी कि सरकार के सोची समझी रणनीति के तहत इंडिगो को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और अडानी के लिए रास्ता खोला जा रहा है। यह अब देश की जनता भी जान गई है बिना बताए। तो अब नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो रही है आने वाले वक्त में। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा आप दर्शकों को कि वंदे भारत पर जो वंदे मातरम, वंदे भारत, इन सब शब्दों पर थैंक यू, इन सब शब्दों पर जो चर्चा पार्लियामेंट के अंदर हो रहा है, अगर भगवान इस सरकार को सद्बुद्धि तो नहीं आती, गरीबी पर हो गया होता, बेरोजगारी पर हो गया होता, बहन बेटियों की सुरक्षा पर हो गया होता, शिक्षा स्वास्थ्य पर हो गया होता, तो कुछ समझ आता। लेकिन यह चुनाव जीतने के लिए रास्ता तैयार करने को, पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के रास्ता तैयार करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल हो रहा है और एक नफरत की भाषा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट के अंदर भी बड़े शान से बोलते हैं, नफरती भाषा,
इस भाषा के लिए, इस चेहरे को दिखाने के लिए जो पार्लियामेंट का यूज किया जा रहा है, यह इस देश का दुर्भाग्य है। अंधभक्तों की आंखें पूरी खुली है कि नहीं खुली है, लेकिन कुछ अंधभक्तों की आंख तो खुली है। जिस तरह से इंडिगो का मामला इस समय देश में चल रहा है, जो अफरा तफरी का माहौल पड़ा हुआ है, और मोदी मीडिया चुपचाप इस पर माहौल बना रहा है अडानी को लेकर के, यह और इंडिगो को बदनाम करने के लिए। तो भाजपा चंदा भी लेती है और धंधा भी छीन लेती है। यह भाजपा की रणनीति जो है अब देश के सामने भी आ गई है। तो यह नरेंद्र मोदी के लिए आने वाले वक्त में भारी पड़ेगा, और नरेंद्र मोदी एक ही व्यक्ति के हाथ में, अडानी के हाथ में पूरा देश सौंपना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल उसी का शिकार होने जा रहा है, और इसकी गुनाहगार ममता बनर्जी होंगी, क्योंकि वह अगर सही नहीं होती तो आज मोदी की सत्ता ना होती। यह बात सत्य है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार।